हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया एक ऐसा सरल उपाय लेकर आई हूँ। इस उपाय को एक बार करके अवश्य देखिए। ये उपाय किन व्यक्तियों के लिए है? ये जो उपाय है ये माँ लक्ष्मी से संबंधित है और वैशाख पूर्णिमा का जो दिन है, इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। अगर आपने इस दिन ये उपाय किया तो जैसे कि आपके घर में लक्ष्मी छिन्न हो रही है, पैसा तो आता है परंतु गलत जगहों पे, जैसे बीमारी इत्यादि में खर्च हो रहा है, व्यसनों में जा रहा है, गलत जगहों पे पैसा खर्च हो रहा है, बिना कारण के पैसा खर्च हो रहा है, तो उसमें आपको लाभ होगा और माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में रुकेंगी। क्योंकि जब डॉक्टरों को पैसा जाता है या गलत जुआ व्यसनों में जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं है। तो इसके लिए आपको ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं ये उपाय बताऊंगी और ध्यान से उपाय को सुनना है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक कॉपी पेन लेकर बैठे और उसमें नोट करते जाएं, जिससे कि आपको उपाय करते समय कोई भी गलती ना हो। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा तो हर कोई पाना चाहता है। हर कोई अपने जीवन से गरीबी को दूर भगाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि धन आए, क्योंकि जब धन होता है तो जीवन सुखमय होता है। जो हमारे कार्य नहीं बन पाते हैं, पैसे की वजह से परेशान रहते हैं, तो वो सभी कार्य सफल हो जाते हैं। तो इस उपाय को करने के बाद आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में खूब बरकत होना प्रारंभ हो जाएगी। आपको करना क्या है कि आपको एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है और इस दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन आपको सुबह सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ये उपाय करना है। आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर भगवान विष्णु की मूर्ति है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं है मूर्ति तो जो प्रतिमाएं होती हैं वो प्रतिमा आप ले सकते हैं, जिसमें माता लक्ष्मी साथ में अवश्य होनी चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति है, जैसे आजकल देखा जाए तो सभी के घर में लड्डू गोपाल की मूर्तियां पाई जाती हैं। तो लड्डू गोपाल की मूर्ति को एक थाली लेनी है, कांसे की थाली ना मिले तो तावे की थाली ले सकते हैं। वैसे कांसे की जो थाली होती है वो सबसे उत्तम होती है। उस थाली को साफ स्वच्छ करने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगाजल डालना है। गंगाजल डालने के बाद उसमें लड्डू गोपाल की प्रतिमा को बैठाना है। फिर आपको करना क्या है कि उस गंगा जल में थोड़ा सा जल और गाय का कच्चा दूध भर करके जो लड्डू गोपाल की प्रतिमा है उसको स्नान कराना है। उसको साफ स्वच्छ कपड़े पहना करके आपको बैठा देना है। पूजा आरती करनी है, एक दीपक जलाना है, धूप जलानी है और जो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु है दोनों का एक साथ में पूजन करना है। पूजन करने के बाद जो शंख है, उस शंख में जो भी जल है यानी जो भी थोड़ा बहुत रह गया है उसको उस थाली में वापस आपको निकाल लेना है और शंख को दोबारा से साफ करना है, गंगा जल से धोना है। फिर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालना है, फिर थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल देना है। फिर उसको वहीं पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने आपको रख देना है। और जो थाली में जल बचा हुआ है यानी जो जिससे अभिषेक कराया है उस जल को आप अपने घर में किसी भी गमले में डाल दें। ध्यान रहे इसको ऐसी जगह ना फेंके जहाँ किसी के पैर पड़े। तो बढ़िया जगह पे आपको ये जल डालना है, जैसे गमले में डाल सकते हैं, किसी पौधे में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जल डालना है। उसके बाद जो आपने शंख लिया है उस शंख में जो जल भरा है उसको ऐसे ही रखे रहने देना है। और दूसरे दिन पूर्णिमा का दिन खत्म हो जाएगा तो दूसरे दिन सुबह जगते ही ब्रह्म मुहूर्त में, जब आपके घर की झाड़ू भी ना लगे, उस समय आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 रेखाएं जो उस शंख में जल था और जो 1 रुपए का सिक्का था, उस 1 रुपए के सिक्के से उस जल को लेकर के 7 रेखाएं बना देनी। ध्यान रहे सीधी सीधी रेखाएं आपको बनानी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपको रेखाएं बनानी है। फिर जो 1 रुपए का सिक्का है उसको किसी लाल वस्त्र में बांध करके जहाँ धन रखा जाता है उस स्थान पे रख देना है। फिर देखना 15 दिन के अंदर आपके घर में कहीं ना कहीं से पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। जो लक्ष्मी छिन्न हो गई है वो लक्ष्मी आपके घर में रुकना प्रारंभ हो जाएगी। घर में ऐसी बरकत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके घर में खूब भर भर के पैसा आएगा। तो दोस्तों, ये है पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला उपाय। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपको ये उपाय समझ आया होगा। फिर भी कोई जानकारी अगर आपकी समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकती हैं। और एक बार सच्चे दिल से मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव, जय माता।